आप लोग जो डिमांड कर रहे थे प्रूफ का वो बन गया था। आज ऐसा मौका आया, मैं वीडियो लाया हूँ। लॉन्ग कलेक्टो लॉन्च जो किया था उससे कितना क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में टकराया उसके प्रूफ का। दरअसल आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ खड़े होके। तो आपको आज मैं ये प्रूफ ही कर देता हूँ कि मैंने जो लॉन्ग कलेक्टो बनाया है मैथ साइंस एसएसटी का, उसमें से मैंने खुद के लिए साइंस का डिज़ाइन किया था दिसंबर 2024 में। तो जब मैंने फरवरी 2025 में एग्ज़ाम दिया तो मेरे गेस क्वेश्चन से कितना टकराया, ताकि उसी रेशियो में 2026 में भी टकराने का पूरा संभावना बढ़े। देखिए इसमें क्या है कि कोई अगर बोले मेरे नोट्स से टकराया, ऐसा तो मैं भी नहीं बोलता, ये भी गलत बात है, क्योंकि नोट्स में तो पूरा सिलेबस होता है, उससे तो आएगा ही। लेकिन भाई ये लॉन्ग कलेक्टो मैंने जो बनाया स्पेशली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें एक तो बच्चे को टकराने का चांस कम होता है, दूसरा ऑप्शन कम रहता है, तो इसके ट्रेंड हिट को पकड़कर PYQ PMQ NCERT के सारे ट्रेंड को मिलाकर जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको पकड़कर जो गेस किया गया है क्वेश्चन, उससे कितना टकराया। अगर इससे टकराए तब बनेगी बात। तो चलिए दिखाते हैं आपको 2025 का फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और 2024 भी। लेकिन 2025 जब दिखाऊंगा तो यही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब PDF दिसंबर 2024 में बना है तो 2025 वाला ही मतलब प्रूफ के लिए लागू होता है। बाकी साइंस SST का PDF अभी हाल फिलहाल में बना है लगभग जून 2025 में, तो ये तो डायरेक्ट 2026 में आप लोग को खुद पता चलेगा कितना टकराता है। ठीक है, चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज देखिए, ये मैंने लगा रखा है क्या चीज़ यहाँ पे, 2025 के फर्स्ट सिटिंग के साइंस का पेपर। इसमें अगर हम लोग फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है। अब आप देखेंगे यही लॉन्ग क्वेश्चन हमारे PDF में ऐड किया गया, ये रहा, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। जिन लोगों ने PDF लिया है वो खोल कर देख लें, मैं कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था बायोगैस संयंत्र की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन में से ही यहाँ पे सेकंड पार्ट में डाला था, बायोगैस संयंत्र का आरेख खींचकर इसकी कार्यविधि समझाए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा भाषा बदला गया, ऐसा तो बोर्ड एग्जाम में होता ही है, बट वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की, यानी किसकी भाई मेरे, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट सिटिंग में आया है वो आया है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर करें। ये क्वेश्चन देखिए मैंने अपने PDF में कैसे ऐड किया है, दो पार्ट में ऐड किया था। एक ऐड किया था कि धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखें, और दूसरा था रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर करें। यानी अगर आप ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपका यहाँ से डायरेक्ट टैली कर जाता भौतिक रासायनिक दोनों गुण वाला क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बता दूं कि मेरा साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आया था, क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयारी की थी खुद के लिए PDF बनाकर, और अब मैं वही PDF आपको दिया हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन जनरली फिजिक्स में आता है, बट इस बार आ गया था केमिस्ट्री में, तो जो ट्रेंड है मैंने उसको पकड़ा था। और 26 में अगर अब भी आएगा तो अभी भी फिजिक्स का ही चांस है। एक बार गलती से केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड पूछ लिया है, बट कोई बात नहीं, ये मेरे साइंस का PDF है और ये साइंस का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स के सेक्शन में मैंने डाला हुआ था ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें, और बस इसी को उठा के केमिस्ट्री में डाला गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये बिहार बोर्ड के ट्रेंड पर बना है, इसलिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन टैली कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज़, बायोलॉजी। देखिए पहला क्वेश्चन आया था फर्स्ट सिटिंग में 25 के, प्रकाश संश्लेषण क्या है सचित्र वर्णन करें। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है सचित्र वर्णन करें, तो देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें, ये मेरे PDF का तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर समझाएं। तो ये क्वेश्चन मेरे PDF में नहीं था, दिसंबर 2024 तक के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया था और मैंने ऐड नहीं किया था। तो कोई बात नहीं, बनाना दो में से एक ही है और बनाने भर का प्रश्न आया है। बनाना आपको 6 क्वेश्चन में से 3 होता है, जबकि 6 में से 5 क्वेश्चन आया है, तो इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि एक आध क्वेश्चन नहीं आया। अब बात करते हैं हम लोग जल्दी से क्या चीज़ के लिए, 2025 के सेकंड सिटिंग का। तो ये हमने 2025 का सेकंड सिटिंग खोल रखा है, 212 कोड देख सकते हैं साइंस का। देखिए फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें
तो ये क्वेश्चन ये मेरे PDF से टकराया, इस जानने के लिए ये क्वेश्चन सबसे हैरान कर देने वाला प्रूफ है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू था, मतलब फ्रेश था, बहुत ही रेयर जगह पर देखने को मिला था और जनरली बिहार बोर्ड के ट्रेंड में नहीं था। फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को अपने PDF में ऐड किया, शायद मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन संभावित है और देखिए डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है, ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन यह दर्शाने के लिए करें कि धारावाही चालक के तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये काफ़ी रेयर क्वेश्चन है, जनरली नहीं आता है एग्ज़ाम में, फिर भी मैंने इसे गेस किया था और ये रहा वो प्रूफ जो मेरे PDF में क्वेश्चन नंबर 15 पर वो गेस किया हुआ है। धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। मतलब भाई आपको किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, जो PDF में दिया हुआ है कोशिश करो सबको, नहीं तो उसके 90% को ज़रूर याद करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। तो ये रहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इस सब को कैसे गेस किया था कि ये आ सकता है। तो देखिए, मैंने एक बिहार बोर्ड के सीक्रेट ट्रेंड को फाइंड किया था कि किस साल के किस सीटिंग का क्वेश्चन किस साल के किस सीटिंग में टैली करता है, और बड़े मेहनत से मैंने सफलतापूर्वक ये फाइंड भी कर लिया था और कई साल के ट्रेंड को मिलाकर ये चेक और प्रूफ भी कर लिया था कि हाँ, इस साल के इस सीटिंग का क्वेश्चन 25 के इस सीटिंग में आ जाएगा। इस हिसाब से मुझे पक्का अंदाज़ा था कि ये क्वेश्चन आना ही आना है और ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वो नेक्स्ट चीज़ की, ठीक है, कभी बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा। अब बात करते हैं 2025 के सेकंड सीटिंग के केमिस्ट्री के। इसका पहला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को बताएं। वो भी इस PDF में मैंने दिया है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का उल्लेख करें। सेम क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरा, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, तो ये क्वेश्चन जो था मैंने यहाँ पर डाला है कि वन संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा भाषा घुमा दिया गया है। अगर आप लोग को 2 में से 1 बनाना है तो एक क्वेश्चन टकरा गया। मतलब आप ये भरोसा रखें कि बनाने भर का प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के ट्रेंड के अनुसार है, ठीक है। लगभग 90% चांस बना, 90% से ज़्यादा चांस रखिए, ठीक है। अब बात करते बनाने भर का ही नहीं, देखिए 6 में से 5, 4 इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट टैली करता है। अब है बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन सेकंड सीटिंग का, मनुष्य के श्वसन अंगों का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ये रहा, मनुष्य के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचें। तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2025 के फर्स्ट सीटिंग में 6 में से 5 क्वेश्चन मैच किया और 2025 के सेकंड सीटिंग में 6 में से 4 क्वेश्चन मैच किया। हालांकि आपको दोनों ही कंडीशन में बनाना 3 ही था, तो बनाने भर का क्वेश्चन लगभग पूरा मैच कर गया। चलिए, अब ये तो 2024 का क्वेश्चन है, इस सब को आप खुद से भी मिला सकते हैं। मैं डायरेक्ट PDF ऐड तो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरा फुल PDF का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी आज तक कभी भी मेरा लॉन्ग कलेक्टो का PDF लिया है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्रूफ दे सकते हैं कि मेरे पास ये PDF है। उनको पूरा प्रूफ वाला कंप्लीट PDF मिल जाएगा। तो उसमें 2024 का भी दोनों सीटिंग है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं मेरे न्यू नंबर की, ठीक है। जो टेलीकॉम इशू हुआ था उसके कारण जो मैंने ओल्ड नंबर पोस्ट किया था वो सब अभी मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मुझे पता है, ठीक है, वो किसी और का है। तो प्लीज़ मैं जो न्यू नंबर दे रहा हूँ उस पर ही आप लोग संपर्क करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का। अगर आपको मैं बता दूँ क्या कितने में मिलता है, तो देखिए लॉन्ग कलेक्टो मैथ साइंस SST तीनों का PDF 99 में मिलता है, और अगर तीनों में से आप कोई भी एक ख़रीदें या कोई भी अलग अलग ख़रीदें तो 51 सबका अलग अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा लॉन्ग कलेक्टो एक बुक की तरह एक प्रिंट करा के आपको घर पे डिलीवर किया जाए तो होम डिलीवरी जो है भाई, तो होम डिलीवरी आपको मिलता है 120 रुपये में। बाकी पूरा लिंक और पूरा जानकारी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। बहुत बहुत धन्यवाद।